बंदर और राजा की नाक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दयालु लेकिन थोड़ा घमंडी राजा रहता था। वह अपने रूप और शान पर बहुत गर्व करता था। उसके दरबार में हर कोई उसकी तारीफ करता रहता था ताकि राजा खुश रहे। एक दिन राजा ने सोचा कि वह जंगल में शिकार करने जाएगा। उसने अपने सैनिकों और नौकरों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर एक बंदर खेलता हुआ दिखाई दिया। वह बंदर बहुत चतुर और शरारती था। राजा ने हंसते हुए कहा, इस बंदर को पकड़ो, मैं इसे अपने महल में पालतू बनाऊंगा। सैनिकों ने जाल बिछाया और कुछ ही देर में बंदर को पकड़ लिया। बंदर डर गया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे महल में लाया गया और राजा के कमरे के पास रखा गया। कुछ दिनों तक बंदर राजा की हरकतें देखता रहा। उसने देखा कि राजा हर सुबह शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी नाक की बहुत तारीफ करता है। वह कहता, मेरी नाक तो पूरे राज्य में सबसे सुंदर है। दरबारी भी हाँ में हाँ मिलाते। महाराज, आपकी नाक तो देवताओं जैसी है। बंदर यह सब देखकर मुस्कुराता। उसने सोचा कि राजा को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। एक दिन जब राजा दोपहर में सो रहा था, बंदर चुपचाप उसके कमरे में घुस गया। उसने देखा कि राजा की तलवार पास में रखी है। बंदर ने तलवार उठाई और खेलते खेलते राजा की नाक का सिरा काट दिया। राजा दर्द से चिल्ला उठा, अरे मेरी नाक, मेरी नाक। सैनिक दौड़कर आए और बंदर को पकड़ लिया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोला, इस दुष्ट बंदर को सजा दो। लेकिन बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मैंने आपकी नाक इसलिए काटी ताकि आपका अहंकार दूर हो जाए। सुंदरता केवल चेहरे में नहीं बल्कि मन में होती है। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। उसे बंदर की बात समझ में आ गई। उसने अपने घमंड पर पछतावा किया और बंदर को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से राजा बहुत विनम्र और न्यायप्रिय बन गया। उसने दरबार में आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी के रूप या बाहरी सुंदरता से घमंड न करे। सीख, मॉरल, अहंकार हमेशा विनाश की जड़ होता है। सच्ची सुंदरता मनुष्य के चेहरे में नहीं, उसके अच्छे स्वभाव में होती है।